वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 9 की शुरुआत में सिंगा और ठूप शॉमैन के घर में जाते हैं। सिंगा कहता है अंदर जाकर तुम ठीक रहोगे ना। ठूप कहता है हाँ, आप जो मेरे साथ हो तो मैं ठीक ही रहूँगा। ठूप सिंगा की जैकेट को पकड़ लेता है। वो अंदर जाते हैं। ठूप जैकेट को छोड़ देता है। ठूप कहता है क्या आप बाहर जाकर थोड़ा वेट करोगे। सिंगा कहता है मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। ठूप कहता है मुझे कुछ नहीं होगा। सिंगा बाहर जाता है। सभी खिड़कियाँ और डोर बंद हो जाते हैं। शॉमैन की आत्मा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी कुछ आत्माएं ठूप के करीब आ जाती हैं। सिंगा कहता है ठूप क्या हुआ। ठूप कहता है आप अंदर मत आइए, मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सिंगा कहता है अगर तुम 30 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं इन भूतों को छोड़ूंगा नहीं। ठूप मंत्र पढ़ता है जिससे भूत दूर हो जाते हैं। ठूप कहता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे 7 लोगों वाले रिचुअल के बारे में जानना चाहता हूँ। शॉमैन कहता है तुम क्यों जानना चाहती हो। ठूप कहता है जो भी ये करता है वो क्या चाहता है। शॉमैन कहता है ये सब कुछ फ्री में पता नहीं चलता, कुछ दान करो। ठूप अपना ब्लड दान में देता है। वहीं सिंगा परेशान होता है। शॉमैन कहता है इस रिचुअल में उम्र लंबी होती है, लोगों से लाइफ फोर्स लेते हैं, एक बार शुरू किया तो बंद नहीं कर सकते। ठूप कहता है किसी ने ये रिचुअल सिसाकट में 15 साल पहले किया था ना, मैं यहाँ पर बाबा जी के साथ आया था। शॉमैन कहता है 15 साल पहले नहीं, पहली बार ये 25 साल पहले हुआ था। तब पुलिस वाला चोर को पकड़ते हुए मेरे घर में आ गया था और उसे मेरे जादुई हथियार से चोट लगी थी। उस पुलिस वाले को पता नहीं था कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। शॉमैन ने उस पुलिस वाले को कहा था ये चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं, अगले 7 दिन में तुम और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो कहता है मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। शॉमैन कहता है जो मैं कहूँगा वो क्या वो कर सकते हो। शाबा उसे रोकने की कोशिश करती है। शॉमैन ने उसे बताया था कि भूतों को दान देने के अलावा जिंदगी बढ़ाना और इस रिचुअल से भूत बात भी मानते हैं, वो दोबारा जन्म नहीं लेते। ठूप पूछता है वो पुलिस वाला कौन था। शॉमैन कहता है वो सिसाकट का नहीं था, पर तुम्हारी किस्मत में उसे ढूंढना लिखा है, क्योंकि अगर तुम नहीं मिले तो कोई नहीं बचेगा। ठूप बाहर जाता है। सिंगा ठूप के हाथ पर चोट को देखकर पूछता है भूत ने तुम्हें क्या किया। ठूप कहता है शांत हो जाइए, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, पर अब मुझे सच पता चल गया है। सिंगा कहता है काम छोड़ो, अपने बारे में चिंता करो, पहले अस्पताल जाते हैं। वही किंग का डैड उसके ऑफिस में आता है। उसे किंग से बात करनी होती है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है कब ये सब कुछ ख़त्म करोगे। किंग कहता है ये जल्दी हो जाएगा। उसका डैड कहता है मुझे कितनी शर्म आती है, अपने बेटे को यहाँ भेजकर सबको जवाब देना पड़ता है। इस केस की सारी जानकारी मुझे सेंड करो, मैं खुद इसे हैंडल करूँगा। किंग कहता है आप हर काम में टांग अड़ाकर अपनी मर्जी नहीं कर सकते हो। उसका डैड कहता है मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसे ही होगा। वहीं डैरिन कहीं से वापस आता है। से पूछता है कहाँ गए थे। डैरिन कहता है घर में कुछ काम था। से कहता है कुछ हेल्प चाहिए। डैरिन कहता है नहीं, सब हो गया है, अब से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। डैरिन याद करता है वो मास्टर आइसुन के पास गया था। आइसुन कहता है तुमने कुछ बुरी चीज़ को टच किया है, इसलिए भूत तुम्हारे पीछे पड़े हैं। डैरिन कहता है क्या आप उसे दूर कर सकते हो। आइसुन कहता है वो आसानी से नहीं जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा दान करना होगा। सिर्फ हम ही खतरे में नहीं हैं, पर जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारे करीब हैं, वो भी बीच में पड़ सकते हैं। डैरिन और सह काम करने चले जाते हैं। वही सिंगा कहता है इंजेक्शन ही तो था, चिल्लाए क्यों रहे थे। ठूप कहता है मैं नाजुक सा हूँ ना, आपकी तरह ताकतवर नहीं हूँ। सिंगा कहता है अगली बार से चोट मत लगवाना। ठूप कहता है मैंने आपको बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। सिंगा बिल देने चला जाता है। ठूप ने शॉमैन से कुछ और भी पता किया था कि पुलिस वाले का एक बीमार बेटा भी है। उसने रिचुअल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए भी किया था। ठूप नर्स से पूछता है कि यहाँ पर बच्चों वाला वार्ड है। नर्स कहते हैं हाँ, हमारे यहाँ ही पहला बच्चों वाला वार्ड बना था। ठूप कहता है ये हॉस्पिटल कब से यहाँ पर है। नर्स कहती है 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ठूप कहता है सिंगा मैंने आपको पुलिस वाले के बेटे के बारे में बताया था ना, मुझे लगता है उसके बारे में यहाँ पूछना चाहिए। सिंगा नर्स से पूछता है। नर्स कहती है पहले डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, तो कल पता चलेगा। सिंगा कहता है तो आज रात हम यहाँ ही रहते हैं। ठूप कहता है आप कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हो ना। सिंगा कहता है पुलिस वाले की तरह बात मत करो। ठूप कहता है मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है तो मुझे भी स्मार्ट बनना पड़ेगा ना। सिंगा कहता है कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैंने कहा ना पहले केस ख़त्म करते हैं फिर बात करेंगे। ठूप नाराज सा कहता है ठीक है, बाद में सब क्लियर हो जाएगा, और वो होटल में जाते हैं। ठूप कहता है हमें 2 रूम चाहिए, पर सिंगा कहता है 1 रूम बुक करते हैं। ठूप कहता है क्यों। सिंगा कहता है काम के लिए आए हैं, सरकार के पैसे बचाने हैं। लड़की कहती है बड़े बेड वाला चाहिए। सिंगा कहता है हाँ, रात को ठंड होती है, साथ सोना अच्छा रहेगा। ठूप कहता है मुझे अकेले सोना पसंद है, और वो रूम में जाते हैं।
ठूब कहता है अगर हत्यारे को पकड़ लिया तो हम ऑफिशियल हो जाएंगे। सिंगा कहता है क्या तुम इस बात की इतनी केयर करते हो? साथ होना दो लोगों के बीच होता है, लोग क्या सोचते हैं मैटर नहीं करता। ठूब कहता है अगर आपकी जगह लेने वाला कोई और ना हो तो ये मैटर नहीं करता, पर आपके पास कोई है, इंस्पेक्टर किंग। सिंगा कहता है मैंने अब तक बात ही क्लियर बताया है और तुम अभी भी पोसेसिव हो। ठूब कहता है मैं हूँ क्योंकि कारण है, पता नहीं कब वो आपको वापस पाने की कोशिश करने लग जाए। सिंगा कहता है मेरी बात सुनो, वो मुझे वापस पाए या नहीं ये मुझ पर है, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठूब सिंगा के शोल्डर पर प्लास्टर लगाता है क्योंकि उसे ज़्यादा देर गाड़ी चलाने से पेन हो रही थी। तभी डोर की आवाज़ आती है। सिंगा देखने जाता है। ठूब पूछता है कौन है। सिंगा डोर खोलता है तो वो किंग को देखकर हैरान हो जाता है। किंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिंगा ठूब की ओर देखता है। ठूब बहुत ही गुस्से में होता है। सिंगा किंग से बात करने चाहता है। किंग कहता है मेरे डैड ने कहा अगर कुछ पता नहीं चला तो वो खुद केस को संभालेंगे, तो मैं यहाँ आया हूँ। ठूब कहता है क्या फिर से वो मेरे पीछे पड़ गए हैं? सिंगा कहता है मैं तुम्हारे डैड को सारे इल्ज़ाम ठूब पर फिर से नहीं डालने दूंगा। किंग कहता है वो किसी की बात नहीं सुनते। और कुछ पता चला? ठूब कहता है ये सब कुछ रिचुअल एक पुलिस वाले ने किए थे। सिंगा कहता है अगर ये सब उसने किया तो उसे सब कुछ सबूत मिटाना तो आता होगा। ठूब कहता है इसका एक बीमार बेटा भी है, शायद मेरी उम्र का होगा, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। सिंगा कहता है कल अस्पताल में पता लगाते हैं और वारंट भी निकलवा देना। किंग कहता है ठीक है पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये पुलिस का काम है, आम लोगों का नहीं। उसके बाद ठूब ड्राइंग बनाता है। सिंगा कहता है मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद आया है। ठूब कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सिंगा उसे हग करता है। ठूब कहता है मुझे पता है आपको साथ काम करना है, पर वो आपको अभी भी लाइक करता है। सिंगा कहता है ये उसकी प्रॉब्लम है। सिंगा ठूब के गाल पर किस करता है और कहता है अच्छा है, उसने आने से काम जल्दी हो जाएगा, अगर केस सुलझ गया तो हम डेट करने लग जाएंगे। मैं पोस्ट भी करूँगा पर तुम्हें आज रात मेरे साथ बेड पर सोना होगा। ठूब कहता है कभी नहीं, आप अपनी एनर्जी बचा कर रखो, मैं फ्लोर पर सो जाता हूँ। सिंगा ठूब को पकड़कर उसे टीज करता है। अगली सुबह वो एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और तैयार होकर जाते हैं। किंग भी उनके साथ जाता है। वो अस्पताल में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं और पुरानी फाइल्स को ढूंढते हैं। ठूब को वहाँ पर भूत के होने का एहसास होता है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं उसकी आंटी कहीं जा रही होती है और भूत ने गिरा देती है। वहीं किंग को एक फाइल मिलती है जिसमें एक बच्चे को एसएलई होता है। ठूब कहता है इसमें तो उसके 3 साल के होने तक का ही जानकारी है। वो स्टाफ से सब कुछ पूछते हैं। वो आदमी कहता है बाणप्रीम तो जाना पहचाना नाम लग रहा है, ऐसे आखिरी नाम की एक और नर्स होती थी छाबा। वो छाबा की फाइल लाता है और कहता है इसके बिल के बाद ही पैसे बन गए थे तो उसके बाद ये गायब हो गई थी। ठूब कहते हैं बिल्कुल उस भूत की तरह है जो मुझे दिखती रहती है। किंग पूछता है क्या उन्हें कुछ और पता है? वो आदमी कहता है इसका पति पुलिस वाला था पर उसे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। तभी ठूब को कॉल आती है। सिंगा पूछता है क्या हुआ? ठूब कहता है आंटी का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे वहाँ जाना है, आप अपना काम करिए। सिंगा कहता है अगर कुछ हो तो कॉल कर देना। तो किंग और सिंगा वहाँ से थाने में जाते हैं। वो उनसे रिचुअल वाले केस के बारे में पूछते हैं जो 25 साल पहले हुआ था। ऑफिसर कहता है पहले वाले पुलिस वालों में से तो सिर्फ एक ही ऑफिसर कैट यहाँ पर है। वो कैट के पास जाते हैं। वो उसे छाबा की फोटो दिखाकर उसके पति के बारे में पूछते हैं। कैट कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। किंग कहता है अच्छे से याद करिए। कैट कहता है ये तो इंस्पेक्टर एटिकुन की बीवी है, मैं फाइल ढूंढ कर देता हूँ। कैट फाइल लेकर आता है। सिंगा पूछता है अब वो कहाँ पर है? कैट कहता है वो बहुत ही पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। वहीं ठूब अस्पताल आंटी और अंकल के पास जाता है। ठूब पूछता है क्या हुआ? अंकल छाई कहता है ये सीढ़ियों से गिर गई थी। आंटी कहती है शायद मैंने भूत को देखा था। ठूब कहता है माफ़ करिए शायद ये मेरी वजह से हुआ है। अंकल कहता है ज़्यादा मत सोचो, इसका ही दुर्भाग्य होगा। आंटी कहती है मैंने औरत की आत्मा देखी थी। ठूब कहता है क्या किस तरह की थी? आंटी कहती है हाँ वो यही थी। वहीं कैट कहता है उसे चोर को पकड़ते हुए चोट लगी थी जो ठीक ही नहीं हो रही थी। उसके बाद उसकी वाइफ ने बताया कि वो इस दुनिया से जा चुका है। सिंगा कहता है तो वो रिचुअल वाले लोगों के बारे में कुछ याद है? कैट कहता है हाँ, उन लोगों का कोई भी रिश्तेदार सामने नहीं आया क्योंकि वो डरते थे। किंग कहता है हमें पूरी जानकारी बता दो। कैट कहता है तब के कोई भी कागजात नहीं हैं। सिंगा और किंग जाने लगते हैं। कैट उन्हें ढूंढकर एक मिली हुई फाइल देता है। वहीं अंकल कहता है सारा दिन यहाँ थे, क्या बॉयफ्रेंड नाराज़ नहीं होगा तुम्हारा? ठूब कहता है मैं और पी सिंगा भी बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। अंकल कहता है उस दिन तो उसने मना नहीं किया था। ठूब कहता है अब मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता आप मेरी वजह से हर्ट हो जाओ। अंकल कहता है हम खुश हैं कि तुम यहाँ पर आए। ठूब वहाँ से जाता है। वहीं कैट कहता है मैं खुआन के ज़्यादा करीब नहीं था, मुझे यहाँ आए थोड़ा टाइम ही हुआ था कि वो बचकर भाग रहा था। सिंगा कहता है क्या अपने बीवी और बच्चे को हर्ट करने की वजह से? कैट कहता है पता नहीं, पर वो अपनी बीवी से झगड़ा करता था और उसने गलती से उसे ज़्यादा ही हर्ट कर दिया था जिससे वो इस दुनिया से चली गई थी तो वो भाग गया था। किंग कहता है ताकवान कहाँ छिपा हुआ था तब?
कैट कहता है मैंने अफवाहें सुनी थी कि उसका छाबा नाम की नर्स के साथ अफेयर चल रहा था, वो उसके पास ही गया होगा। सिंगा कहता है मैं मैका को ताकवान से छाबा के बारे में पूछने को कहता हूँ। तभी ठूप सिंगा को कॉल करके कहता है मैं अभी अस्पताल से रूम में जाने वाला हूँ। तभी लाइट्स बंद होने लग जाती हैं। ठूप सिंगा को कुछ और नहीं कहता और वो वापस बेड्स की ओर जाता है। वहाँ उसे एक लड़की की आत्मा दिखती है। ठूप बहुत ही घबरा जाता है और उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।